कुत्ते की तख्लीक कैसे हुई? कुत्ते को नजस क्यों करार दिया गया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में कुत्ता रखने से क्यों मना फरमाया? जिस घर में कुत्ता हो उस घर में फरिश्ते क्यों नहीं दाखिल होते? कुत्ते में वो कौन सी 10 सिफात पाई जाती हैं जिनमें से कोई एक सिफ्त इंसान अपना ले तो वली बन जाए? दुनिया में कुत्तों की कितनी नस्लें पाई जाती हैं और दुनिया में कुत्तों की खतरनाक तरीन नस्ल कौन सी होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको कुत्तों के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरानकुन होंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेगी। नाज़रीन, कुत्ता न सिर्फ ज़माना कदीम से इंसान का बेहतरीन साथी है, बल्कि कुत्तों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा पाले जाने वाले पालतू जानवरों में होता है। कुत्ते की पैदाइश से मुतालिक कदीम तारीख और सहीफों में 2 हिकायात मौजूद हैं। पहली रिवायत के मुताबिक कुत्ते की पैदाइश के मुतालिक इमाम अब्दुर्रहमान अस-सफूरी ने अपनी किताब नुज़तुल मजालिस में नकल फरमाया है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई और तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया गया, तो उस वक्त शैतान, जो कि फरिश्तों का सरदार था, उसने उस सजदे से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उस वक्त उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर थूक दिया था, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर जाकर गिरा था, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट से उस थूक वाली मिट्टी को हटा दो। उस मिट्टी के हटने से आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक सुराख बन गया था, जो कि आज भी नाव की सूरत में हर इंसान के पेट पर मौजूद है। उसके बाद उस पेट वाली मिट्टी से कुत्ते को बनाया गया था। नाज़रीन, ये वाकया इमाम सफूरी ने बिला किसी सनद जिक्र किया है और कुरान या हदीस में इसका जिक्र मौजूद नहीं, लिहाजा इसको मोतबर नहीं कहा जा सका। नाज़रीन, दूसरी हिकायत नूरुल मुबीन नामी किताब में मौजूद है, जिसमें हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि कुत्तों को क्यों पैदा किया गया और इंसान को इसको अपने घर में रखने से क्यों मना किया गया। तो इसके जवाब में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजा था, तो वो दोनों खौफ से एक परिंदे की मानिंद कांप रहे थे। उस वक्त शैतान दुनिया के दीगर दरिंदों के पास गया था और उनसे कहा कि तुम लोग आकर इन मासूम परिंदों जैसे कमजोर लोगों को खा लो। दरिंदों को पुकारते हुए शैतान के मुंह से कफ जारी हो गई थी। उस थूक से कुत्तों को तख्लीक किया गया। यही कुत्ते उसके बाद इंसानों और उन दरिंदों के बीच अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से आ गए थे और उन्होंने इंसानों को बचा लिया था। नाज़रीन, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ, सुनन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद समेत दीगर अहदीस की कुतब में उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत बयान की जाती है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। फरमाया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन उसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछोने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने को कहा और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में दाखिल नहीं होते जहां कुत्ता हो या तस्वीर हो। जबकि एक और हदीस का खुलासा कुछ यूं है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हिफाजत और शिकार की गरज के अलावा कुत्ता पालता है तो हर रोज उसके अजर में से 2-2 किरात कम किया जाता है। इस हदीस में अजर घट जाने की जो बात है, इससे मालूम होता है कि बिला जरूरत कुत्ते को पालना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तहरीमी होने की वजह से इस घर में रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। नाज़रीन, कुत्ता एक नजस जानवर है जो मुर्दार खाता है।
कुत्ते के सामने अगर ताजा और बदबूदार गोश्त रखा जाए तो ये बदबूदार गोश्त को तरजीह देता है और अपनी कै को भी दोबारा चाट लेता है। इसीलिए फरिश्ते पाकीज़ा मखलूक हैं और वो हर उस मकाम पर नहीं जाते जहां नजस हो। नाज़रीन, एक तरफ तो कुत्ते में वफादारी का मनका पाया जाता है तो दूसरी तरफ ये अपनी ही नस्ल का दुश्मन भी होता है। हदीस शरीफ के मुताबिक कुत्ते के जूठे बर्तन को 7 दफा धोने और 1 दफा मांजने का हुक्म दिया गया है। हालांकि नजस बर्तन तो 3 दफा धोने से शर्म पाक हो जाता है। जदीद साइंस भी इस बात को मान चुकी है कि कुत्ते के लुआब में इंतहाई खतरनाक जरासीम पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर होते हैं। नाज़रीन, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कुत्ते के अंदर 10 सिफात हैं, अगर उनमें से एक सिफ्त भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो वो वली बन सकता है। नंबर 1, कुत्ते के अंदर कनात होती है, जो मिल जाए उसी पर कनात कर लेता है और राजी हो जाता है। ये कानिईन या साबिरीन की अलामत है। नंबर 2, कुत्ता अक्सर भूखा रहता है, ये सालिहीन की अलामत है। नंबर 3, कोई दूसरा कुत्ता इस पर जोर की वजह से गालिब आ जाए तो ये अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है, ये राज़ीन की अलामत है। नंबर 4, कुत्ते का मालिक अगर उसको मारे तो वो अपने मालिक को छोड़कर नहीं जाता, ये सादिकीन की अलामत है। नंबर 5, अगर कुत्ते का मालिक बैठा खाना खा रहा हो तो ये बावजूद ताकत और कुव्वत के उससे खाना नहीं छीनता, ये मसाकीन की अलामत है। नंबर 6, जब मालिक अपने घर में हो तो ये दूर जूतों के पास जाकर बैठ जाता है, अदना जगह पर राजी हो जाता है, ये मुतवाज़िईन की अलामत है। नंबर 7, दुनिया में रहने के लिए इसका कोई अपना घर नहीं होता, ये मुतवक्किलीन की अलामत है। नंबर 8, रात को ये कम सोता है, ये मुहिब्बीन की अलामत है। नंबर 9, अगर इसका मालिक इसको मारे तो ये थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है और अगर इसका मालिक इसको दोबारा रोटी डाले तो ये दोबारा आकर खा लेता है, इससे नाराज नहीं होता, ये खाशीन की अलामत है। नंबर 10, जब मरता है तो इसकी कोई निराश नहीं होती, ये जाहिदीन की अलामत है। नाज़रीन, ये तमाम अलामतें हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे। नाज़रीन, दुनिया भर में इस वक्त कुत्तों की 400 नस्लें मौजूद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा तादाद में कुत्ते मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर जदीद हैं जिनको जिन्यात और मखलूत तरीकों के जरिए पैदा किया गया है। नाज़रीन, जो लोग घरों में कुत्ते पालते हैं तो वो न सिर्फ रोजाना अपनी नेकियों में कमी कर रहे हैं बल्कि उनके घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नाज़रीन, दुनिया में कुत्तों की कौन कौन सी नस्लों को खतरनाक तरीन समझा जाता है, इसका तज़किरा हम अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मुनफरिद मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।